मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ट्रेन रेगिस्तान से गुजर रही होती है। हम ट्रेन में एक आदमी बैठा देखते हैं। उसका नाम वर्जिल होता है। वो ब्रेड खा रहा होता है। उसके सामने एक अजीब औरत बैठी होती है जो अपने छोटे बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर के बाद ट्रेन रुकती है और वर्जिल अपने पास का ब्रेड उस औरत को दे देता है और ट्रेन से उतर जाता है और नज़दीक के दुकान में जाता है। वो उस दुकान के ओनर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओनर उससे बात नहीं करता और टीवी देखने में ही लगा होता है। कुछ देर के बाद वर्जिल उससे बाथरूम के लिए पूछता है तो वो दुकान का ओनर उसे रास्ता दिखाता है। वर्जिल बाथरूम जाता है तो उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी उसे पूछता है कि क्या तुम कंपाउंड जाने के लिए किसी को खोज रहे हो। ये सुन के वर्जिल उसे हाँ बोलता है और वो आदमी निकल जाता है। बाद में वर्जिल अपना फेस वॉश कर रहा होता है, तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे पानी वेस्ट ना करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम वर्जिल को एक ट्रक ड्राइवर के साथ देखते हैं जिसका नाम कीथ होता है। कीथ वर्जिल को कंपाउंड ले जा रहा होता है। वो रास्ते में वर्जिल को कंपाउंड ले जाने के लिए अपना किराया यानी फीस के बारे में बताता है। इतना ज़्यादा किराया सुनकर वर्जिल शॉक हो जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वर्जिल ट्रक का एसी चालू करता है, लेकिन तभी कीथ उस पर चिल्लाता है और कहता है कि एसी की वजह से इंजन पे लोड आ जाएगा और इंजन खराब हो जाएगा। कुछ देर आगे चलने के बाद ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है। इस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है और वो वहाँ टायर चेंज करने में लगते हैं। तभी वहाँ दो जंगली कुत्ते एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। ये देखकर कीथ एक कुत्ते को भगाता है और जो दूसरा जख्मी कुत्ता होता है उसे मार देता है। जल्दी उनका टायर चेंज करके वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो डीजल भरने के लिए रुकते हैं और क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है वो रात वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कीथ वर्जिल से पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो। तो इस पे वर्जिल बोलता है कि वो जॉब की खोज में कंपाउंड जाना चाहता है। क्योंकि कीथ का हमेशा कंपाउंड आना जाना होता है तो वो वर्जिल से कहता है कि वहाँ कोई जॉब्स नहीं है और अगर कोई जॉब मिला भी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस पे वर्जिल कहता है कि वो किसी भी तरह का जॉब करने के लिए तैयार है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वर्जिल ट्रक चला रहा होता है और कीथ आराम कर रहा होता है। कुछ देर बाद वर्जिल को बहुत गर्मी होने लगती है और वो कीथ को बिना बताए ट्रक का एसी चालू कर देता है और इस वजह से ट्रक का इंजन खराब हो जाता है। फिर कीथ वर्जिल पे बहुत चिल्लाता है। वर्जिल उससे माफ़ी मांगता है और टॉयलेट करने जाता है। जब वो ट्रक की तरफ वापस आ रहा होता है तब वो एक पत्थरों का ढेर देखता है। ये देखकर वो पास जाता है और उस ढेर से पत्थर हटाने लगता है। फिर उसको जो दिखता है उससे वो शॉक हो जाता है और कीथ को अपने पास बुलाता है। कीथ वहाँ जाता है और उस पत्थरों को देखता है। वो एक लाइटर निकालता है और कहता है कि अगर ये पत्थर काला हुआ तो ये गोल्ड नहीं है, और फिर वो उस पत्थर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पत्थर का कलर नहीं बदलता। इससे हमें ये पता चलता है कि वो गोल्ड होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उस पत्थर के ढेर को बाहर निकालने के लिए खोदते हैं, मगर वो ढेर बहुत अंदर तक धंसा होता है। फिर वो रस्सी को ट्रक और सोने के पत्थर से बांध के निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ढेर 1 इंच भी नहीं हिलता और रस्सी ही टूट जाती है। फिर शाम हो जाती है और कीथ रात को जलाने के लिए लकड़ियाँ खोजने जाता है। वो वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में बहुत जंगली कुत्ते हैं और उन्हें सिर्फ आग से ही भगाया जा सकता है। ये सुनकर वर्जिल भी उसके साथ चला जाता है और वो दोनों लकड़ियों का ढेर जमा करके लाते हैं और आग जलाते हैं। फिर वो दोनों बैठकर सोने के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये सोना उनका नसीब बदल देने वाला होता है। फिर कीथ बोलता है कि अगर उन्हें ये सोना बाहर निकालना है तो उनमें से एक को सिटी जाके एक एक्सकवेटर लाना होगा। वो कहता है सिटी में उसके कुछ दोस्त हैं जो उन्हें एक्सकवेटर दे सकते हैं और वर्जिल को ये काम करने के लिए बोलता है, लेकिन वर्जिल उसे कहता है कि वो यहाँ नया है, उसे यहाँ कोई नहीं जानता, वो कैसे ये सब अरेंज कर सकेगा, और कीथ को सिटी जाने के लिए कहता है। कीथ उसे वापस आखिरी बार सिटी जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिल नहीं मानता और कहता है कि वो यहीं रुक के सोने की हिफाजत करेगा। अगली सुबह हम कीथ को निकलते हुए देखते हैं। वो वर्जिल को कुछ कैन फूड, पानी और एक टेंट का कपड़ा देता है। जाने से पहले वो उसे एक सैटेलाइट फ़ोन और एक पॉकेट नाइफ भी देता है और उसे कहता है कि उसे सिटी जाके आने के लिए 5 दिन लगेंगे, और फिर कीथ निकल जाता है।
वर्जिल वहाँ एक सूखे पेड़ से वो टेंट का कपड़ा बांधता है और सैटेलाइट फ़ोन काम कर रहा है या नहीं ये चेक करता है। फिर वो रात में जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करने लगता है। वापस आने पे उसे एक स्कॉर्पियन दिखता है और वो उसे एक लकड़ी से दूर भगाता है। रात होने पे हम वर्जिल को आग में अपना खाना गर्म करते हुए देखते हैं। तभी उसे नज़दीक से ही जंगली कुत्तों की आवाज़ आती है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और अपने पॉकेट में से नाइफ निकालता है। अगली सुबह वर्जिल उठता है तो बहुत थका हुआ दिखता है। तभी उसका सैटेलाइट फ़ोन बजता है, मगर वो फ़ोन रिसीव करने से पहले ही वो कॉल कट हो जाता है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी आसपास के एरिया की छानबीन करने लगता है। तभी उसे एक क्रैश्ड प्लेन दिखता है और वो उस क्रैश्ड प्लेन में रहने का सोचता है, मगर वहाँ से उस सोने की साइट नहीं दिखती, इसलिए वो ये प्लान छोड़ देता है। वो अपने साथ प्लेन के कुछ पार्ट्स ले जाता है और एक छोटी झोपड़ी बनाता है। तभी थकान से वो वहीं सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तभी धूप की वजह से उसका चेहरा जल जाता है। फिर वो उस सोने के ढेर के बाजू में बैठकर अपने आप से ही बात करने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उस सोने के पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर ट्राई करने पे वो इसमें कामयाब होता है और एक छोटा मगर हैवी टुकड़ा तोड़ देता है। उसी समय उसे कीथ का कॉल आता है और वो जल्दी से कॉल उठा लेता है। कीथ वर्जिल को कहता है कि उसे आने में और टाइम लगेगा क्योंकि उसका ट्रक बार बार रास्ते में बंद पड़ रहा है। वर्जिल कीथ को कहता है कि वो उस पत्थर का एक छोटा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो गया है, लेकिन कीथ उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। रात में हम वर्जिल को आग के नज़दीक बैठा देखते हैं। तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आते हैं। वो जलती हुई एक लकड़ी का इस्तेमाल करके उन कुत्तों को भगा देता है। अगली सुबह वर्जिल अपनी बोतल भरता है और जब वो पानी पीने जाता है तभी उसे एक स्नेक दिखता है। वो उस स्नेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। जब वर्जिल पीछे मुड़ के देखता है तो गलती से वो पानी की बोतल गिर गई होती है और सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। बाद में वो वापस उस प्लेन क्रैश वाले साइट पे जाता है और तभी अपने तरफ किसी को आते हुए देखता है। वो प्लेन के अंदर जाकर छुपने की कोशिश करता है, मगर कुछ देर के बाद वो अजनबी वहाँ पहुँच जाता है और वर्जिल को बाहर आने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। वो लड़की वर्जिल को खाना और पानी ऑफर करती है, मगर वर्जिल मना करता है। वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए, मगर वर्जिल उससे कुछ जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वर्जिल उस लड़की को प्लेन में रहने के लिए कहता है और निकलने लगता है, मगर उस लड़की को शक होता है कि वर्जिल को छुपा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की वर्जिल का पीछा कर रही होती है और उससे बार बार सवाल करती है। इससे वर्जिल परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो और यहाँ से चले जाओ। उसी समय उस लड़की को वर्जिल की झोपड़ी दिखती है और वो उस तरफ जाना शुरू करती है। ये देखकर वर्जिल को गुस्सा आता है और उसे जान से मार देता है। वर्जिल उससे सारी ज़रूरत की चीज़ें निकालता है और उसे गाड़ देता है। तभी कुछ देर बाद जंगली कुत्ते वहाँ जाते हैं और उस लड़की की बॉडी को खोद के निकालने लगते हैं। वर्जिल ये देखकर उन कुत्तों को भगाता है। बाद में वो बॉडी दूर ले जाकर उसे जला देता है। ये करते हुए उसके आंखों में पानी होता है। अगली सुबह वर्जिल सैटेलाइट फ़ोन की आवाज़ से उठता है और कॉल उठाता है। वहाँ से कीथ उसे बोलता है कि उसे एक्सकवेटर मिल गया है, लेकिन उसे आने में और टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत हैवी है और लोड से स्पीड कम हो रही है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद वर्जिल को एक ट्रक जाता हुआ दिखता है, लेकिन और ज़्यादा सोना पाने की लालच उसे वहाँ से निकलने नहीं देती। फिर जब वो रात के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहा होता है तभी उसे एक रेतीला तूफान आता हुआ दिखता है। ये देखकर वो अपनी झोपड़ी में छुपता है, लेकिन कुछ ही समय में वो तूफान उस झोपड़ी को ही तबाह कर देता है। कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है। वर्जिल रेत की ढेर से उठता है तो पता चलता है कि उसके स्टमक में एक झाड़ की डाली फंसी होती है। उसे निकालने के बजाय वो उस सोने के पास जाता है और देखता है कि सोना सही है या नहीं, और वहीं पे गिर जाता है। जब उसे होश आता है तब वो अपने स्टमक से वो डाली निकालता है और फिर उससे बहुत खून आने लगता है। फिर वो एक आग जलाता है और एक कैन को गर्म करता है। वो गर्म कैन उस जख्म पे लगाता है। ये करने पे वो वापस बेहोश हो जाता है।
जब वो उठता है तब उसे एक औरत दिखती है जो उस पे एक एरो ताने खड़ी होती है। ये देखकर वर्जिल को उस पहली लड़की के सपने आने लगते हैं जिसे उसने मारा होता है। वो लड़की उसके लिए कुछ पानी छोड़ जाती है। जब वर्जिल उठता है तो उसे वो लड़की कहीं नज़र नहीं आती और उसे लगता है कि उसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। तब भी सैटेलाइट फ़ोन बजता है और वर्जिल कीथ को उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन कीथ उसे कहता है कि उस लड़की को कुछ पता चलने से पहले ही वहाँ से भगा दो। जैसे ही वो कॉल कट करता है वो लड़की वहाँ आती है और वर्जिल को कुछ मदद के लिए पूछती है, लेकिन लालची वर्जिल, जिसे बस उस गोल्ड की पड़ी थी, उस लड़की पर चिल्लाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहाँ से जाने से पहले वो लड़की उसकी बहन के बारे में पूछती है जो इसी रास्ते से गुजरी होती है, मगर वर्जिल उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद जब वर्जिल अपनी आंखें खोलता है तो उसके चारों ओर जंगली कुत्ते होते हैं। वो जल्दी से कीथ को कॉल करता है और उसे पूछता है, तुम कहाँ हो? कीथ उसे बोलता है कि वो जल्दी आ रहा है। वर्जिल रोते हुए उसे कहता है कि जंगली कुत्ते उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी करने के लिए कहता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि कीथ जानबूझकर दूर बैठकर एक बाइनोकुलर से वर्जिल को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जंगली कुत्ते वर्जिल पे अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। उस गोल्ड को देखते देखते वर्जिल मर जाता है। कुछ देर बाद कीथ अपनी ट्रक और एक्सकवेटर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वर्जिल की बॉडी को देखता है और ट्रक से कुछ लाने के लिए ट्रक की तरफ जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है तभी अचानक से एक एरो कीथ के चेस्ट में लगता है। ये एरो किसने मारा ये पता करते करते वो वहीं गिर जाता है, मगर उसको आसपास कोई नहीं दिखता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।